तमाम चेहरे आ जाएंगे आपकी आंखों में। बड़ी हैरत है वो, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर। हमारी आंखें कैसा कैसा मंजर देख रही हैं साहब। एक सूट है जिसकी बोली लग रही है तो वह 4 करोड़ से ज्यादा में जा रही है, लेकिन साहब हमारी आंखें एक और शर्मनाक मंजर दूसरी तरफ देख रही है कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अजब सी बेहिसी है, उसका दामन नम नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। कभी कभी लगता है किससे बात की जाए, किससे अपना दर्द बयान किया जाए, तो मन करता है उस व्यापारी से बात जिसे 4 करोड़ से ज्यादा में एक सूट खरीदा, क्योंकि वो किसी का उतारा हुआ था। मैं इस वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप सारे लोग अपने अपने सैनिकों से प्यार करने वाले लोग हैं, वतन के लिए लड़ने वालों से प्यार करने वाले लोग हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, और अगर सच लगे तो अब तक की आपकी सबसे बड़ी दुआएं मांगता हूं। मैं उस व्यापारी से बात कर रहा हूं जिसने 4 करोड़ से ज्यादा खर्च किया एक सूट के लिए। उससे कहता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम, बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवानी भी खरीदो तुम, जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, अब देखता हूं हिंदुस्तान कितना आपकी रगों में दौड़ता है। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी संजय भाई थोड़ा सा खरीदो तुम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जिस मिट्टी से आया हूं, जिस गांव से आया हूं, उसकी खुशबू आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूं, मैं अपने गांव की मिट्टी
की खुशबू साथ लाया हूँ, और किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है। किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है। किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है। किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है। हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ। किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। और 4 मिसरे इसी तसलसल से पढ़ता हूं कि किसी के हाथ का कंगन खनक ना भूल बैठा है। किसी के हाथ का कंगन खनक ना भूल बैठा है। कोई सिंगार करके भी महक ना भूल बैठा है। चले आए हो जब से छोड़कर तन्हा किसी को तुम, अब उसके सर का आंचल भी सरक ना भूल बैठा है। अब उसके सर का आंचल भी वाह वाह वाह, सरक ना भूल बैठा है। और चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। चले आओ किसी भाई शायरी हो रही है, जुल्फ का बादल बुलाता है। तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है। तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है। बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी। किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि किसी की शोख और चंचल अदाओं ने बुलाया है। तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। हमेशा ढूंढती हैं तुमको बूढ़े बाप की आंखें। हमेशा ढूंढती हैं तुमको बूढ़े बाप की आंखें। चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया। आइए इमरान भाई, आ रहे हैं। जी आप नहीं जी। मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में है कि नहीं। ऐसा करना पड़ता है साहब, आजकल के बच्चे बड़े समझदार हो गए, बड़े नई जनरेशन बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। वो पिछले दिनों एक मार्ट साहब ने एक बच्चे के घर फोन किया और कहा भाई देखिए आपका जो बच्चा है वो अजीब है, वो ऐसी पेंटिंग बनाता है कि एकदम जिंदा लगती है। उसने 1000 रुपए की नोट बना दी थी जमीन पर, उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा मैं भी बहुत परेशान हूं, परसों मेरे होंठ में करंट लग गया।
तो मार्ट साहब ने कहा कि कैसे लग गया? बोले उसने मीटर पर, बिजली के मीटर पे कैटरीना की तस्वीर बना दी थी, उसको छूने के चक्कर में ये हाल हो गए मेरे। तो ये जो नई जनरेशन है साहब, वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी तैयार हो गई है। एक नज्म सुनाता हूं आप सबकी अदालत में। मैं एक बहुत छोटा सा वाक्या, चूंकि सिराज साहब मौजूद है, उनकी मौजूदगी में बताता हूं कि एक बार संसद की सीढ़ियों से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उतर रहे थे। उनके साथ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने के हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब को हर शायर का जवाब समझें। दिनकर ने कहा, नेहरू जी इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे सहारा देगा। मैं वो कोशिश करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत छोटी सी जिंदगी की नज्म आपको सुनाता हूं, मेरे दिल से जुड़ी हुई, और इंसान बन के सुनेंगे तो इंशाल्लाह सबको अच्छा लगेगा। एक नज्म पढ़ता हूं साहब। मेरी आंखों में एक बेटी है 18, 19, 20 साल की। उस बेटी के दामन में कुछ लहू के छींटे हैं, और वो अपने उन छींटों के साथ मीडिया के सामने आकर के कहती है कि मेरा नाम साजिदा है, मरहूम अखलाक साहब की बेटी हूं। मुझे दुनिया से, सिस्टम से, लोगों से बस इतना कहना है कि क्या अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो मेरा बाप लौटा सकोगे? बस उस बेटी को जहन में रखें। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब ये नज्म शायद और अहम हो जाती है। पढ़ता हूं, थोड़ी देर आपका मन मांगता हूं। बिल्कुल नई सी नज्म पढ़ता हूं, अबरार भाई सुनिएगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? 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 लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अशकों को करके विदा कह रही है, वो अशकों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंधभक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंधभक्तों के जरिए हुआ है, जो वो पाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा क्या कहने इमरान भाई, वाह 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 वाह। बताओ मेरा बाप लौटा वाह, 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 वाह। सकोगे?
आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। जिस दिन का ये वाकया है उसके 2 दिन बाद मैं दिल्ली था एक मुशायरे में, जामिया में। अरविंद केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे। मुझे पीछे से कहा गया कि इमरान साहब यहाँ सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आवाज लोगों के कान तक जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। छींक आने तक पे ट्वीट होते हैं साहब, लेकिन 40 किलोमीटर दूर न तो लहू दिखता है, न लाशें दिखती हैं, न रोती हुई बच्ची दिखती है। तब मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। ये साहब की खामोशियां कह रही हैं। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा। ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। 2-3 नज्मों के लिए मेरे दोस्तों का हुक्म है, लेकिन आखिर में मैं एक नज्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मैं बहुत दायरे में बन के पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपका हुक्म है तो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर पूरी शराफत के साथ आपसे रूबरू रह लेता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मेराज साहब का हुक्म था, उनकी मोहब्बतें थी, उनकी कोशिशें थी, आपके बीच में हाजिरी। उस्मान भाई और सारी उनकी जो पूरी टीम है उसको बहुत मुबारकबाद कि आपने 7 समंदर पार जो वतन की एक शमा जलाई है, उसके लिए आपको ख़ास तौर से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक नज़्म सुनाने का मेरा मन है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, लेकिन उस नज़्म की तमहीद में बस 4 मिसरे पढ़ करके फिर नज़्म शुरू करता हूँ। उस नज़्म की तमहीद बस इतना आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ से आया हूँ, जिस ज़िले से आया हूँ, उसके आसपास कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हर दिन कुछ ना कुछ मुंह से उल्टी करने की आदत है। वो इसलिए करते हैं ताकि वो अखबारों पर बिखर सके साहब, कभी ये कभी वो, कभी घर वापसी, कभी ये वापसी, कभी वो वापसी। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब, और उसकी तमहीद में बस इतना बताता हूँ कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में, एक सुपर पावर मुल्क में एक शख्स हुआ करता था। दुनिया उसके पैरों की थिरकन पर अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है इस्लाम में साहब, कोई तो बात है, कोई तो कशिश है कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि जिससे बड़े बड़े मुक्केबाज खौफ खाते थे, वो पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है माइक टायसन। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कोई तो बात है साहब कि ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे, लेकिन वो अपना ग्लैमर छोड़ करके सुकून की तलाश में इधर आते हैं। कोई तो बात है कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगहें हैं मक्का और मदीना। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है।
मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूं। मेरी नज्म बगावत नहीं है, मेरी नज्म किसी को गाली नहीं है। बस ये है कि मुझे लगता है कि एक दर्द है जिसे गाया जाए, जिसे सलीके से एक आम हिंदुस्तानी नागरिक की जुबान में दुनिया के सामने रखा जाए। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म आपकी अदालत में रख रहा हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। थोड़ी देर मेरा मूड बनाएंगे, बीच में मैं भी जो अफरा तफरी का आलम था मुझे भी लगा कि एकदम शरीफ हो जाऊं, लेकिन अब बहुत शरीफ हो जाऊं तो मेरा खुद दम घुटने लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे भी नहीं जिया जा सकता साहब। पढ़ता हूं, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको पता है कहां कितना देना है, फ्री में मनोरंजन लेना है या कुछ देना है। वो पिछले दिनों एक पाकिस्तान के और एक हिंदुस्तान के और एक अमेरिका के 3 साहब साथ में सफर कर रहे थे। बहस छिड़ी कि हम चीजों के लिए, हम इंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, ये वह साबित करो। अमेरिका वाले से कहा गया आप साबित करो। उसने 500 की नोट निकाली, डॉलर, और उसके बाद उसको मोड़ के जला करके सिगरेट बनाई और बना के पीने लगा। कहा देखो ऐसे हम 500 डॉलर ऐसे लम्हा भर में सिगरेट के लिए उड़ा देते हैं। पाकिस्तान वाले से कहा कि आप साबित करो। उसने कहा अच्छा। उसने 1000 की नोट निकाली, मोड़ के जला के सिगरेट बनाया, बना के पीने लगा। कहा देखो लम्हा भर में 1000 रुपए की सिगरेट। दोनों पलट के हिंदुस्तानी की तरफ देखने लगे कि बाबा 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे? उसने कहा अच्छा। लम्हा भर उसने सोचा। हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या मुल्क है साहब। उसने लम्हा भर सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उस पर भरा 5 लाख और फिर मोड़ करके चला के सिगरेट पीने लगा। ये हुनर आता है साहब हिंदुस्तान को कि हिर्रे लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा होना चाहिए। ये हुनर आता है साहब हिंदुस्तान को। ये बहुत ही अजीब और बहुत खूबसूरत सा मुल्क है। अल्लाह मेरे मुल्क की मोहब्बतों को सलामत रखे। यहाँ खड़ा होकर के कहता हूँ, और यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पठानकोट या फिर हमारे मुल्क में जितने भी शहीद हुए हैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कड़े शब्दों में टेररिज्म की मजम्मत करता हूं, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं जिन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था। एक दिन नहीं फेंका गया तो वो उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम उनके मानने वाले हैं। हम कभी भी दहशतगर्दी और इन सब चीजों की हिमायत नहीं कर सकते। और मेरी सामने बड़ी तादाद में साहिब ईमान लोग बैठे हैं। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस गणतंत्र दिवस के जश्न वाले प्रोग्राम में खड़ा होकर के आपके सामने, लेकिन सलीके से अपनी बात कहता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे
मुझे याद है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मेरे पड़ोस में राम प्रकाश जी जैसे किसी बुजुर्ग ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा आगे चल के बहुत नाम रोशन करो। मेरे सर पे किसी बंटी भाई जैसे सरदार भाई ने हाथ रख के कहा था कि तुम बहुत तरक्की करो जिंदगी में। हम तो उस मुल्क के ताने बाने में जीने वाले लोग हैं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर के बनता है, एक मुट्ठी से मिलकर के बनता है। मैं हिम्मत करता हूं साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। पता नहीं कैसे कैसे बयान। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा साहब जहां से आप आते हैं उस लखनऊ में ही सैकड़ों इमारतें गवाह हैं मेरे इन मिसरों की। मैं हिम्मत करता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं नज्म का इस, और आपसे एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन सच में गुजरात के मसले को जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उस शख्सियत का नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे लोगों, सीतलवाड़ है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे लोगों को, एहसान मानिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय का, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के कई चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर जैसे लोगों को, सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द आपकी लड़ाई लड़ने वाले 80% से ज्यादा उन तमाम हिंदू भाई दोस्तों का जिनकी वजह से हिंदुस्तान में हम आप महफूज महसूस करते हैं। सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके बिना और हमारे आपके बिना हिंदुस्तान का ताना बाना नहीं बनता है साहब। मैं उसी ताने बाने को गाने की कोशिश करता हूं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद इस नज्म का कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि जिन्होंने वक्त को नहीं पहचाना वक्त ने उन्हें बर्बाद कर दिया। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त को नहीं पहचान पाए तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आप वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए साहब। मैं हिम्मत करता हूं कि सब पे लागू न ये
बेबसी कीजिए। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। दलों से ऊपर उठ करके ये नाम सुनिए और अच्छा लगे तो आपकी दुआओं मिले मुझे, मेरा दामन भर के मैं लेकर आपसे विदा लूं। पढ़ता हूं साहब कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए।